हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, क्या होता है, किन कारणों से होता है, फिर इसके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों आप अगर पाइल्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और इसकी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने। दोस्तों आम भाषा में पाइल्स को बवासीर कहते हैं। पाइल्स मल द्वार में सूजी हुई नसें होती हैं। इनका सबसे आम कारण होता है मल द्वार में दबाव का बढ़ना, शौच के समय ज़्यादा जोर लगाने या फिर कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की समस्या होने से भी पाइल्स हो सकती है। दोस्तों मोटापा की वजह से भी पाइल्स हो सकती है। महिलाओं में अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं पाइल्स के लक्षणों के बारे में। दोस्तों बवासीर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला होता है इंटरनल पाइल्स एंड सेकंड एक्सटर्नल पाइल्स। आइए दोस्तों हम एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाह्य बवासीर के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों इसके आम लक्षणों में लैट्रिन के समय ब्लीडिंग का होना, मल द्वार के आसपास खुजली होना, बाहर मस्से निकले होने का एहसास होना या फिर सूजन होना, और अगर इनमें खून जमा हो जाए तो अत्यधिक दर्द का होना भी इसके लक्षण है। आइए दोस्तों अब इंटरनल पाइल्स यानी आंतरिक बवासीर के कुछ लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इंटरनल पाइल्स में दर्द नहीं होता है। लैट्रिन के साथ खून आना इसका कॉमन सिम्टम है। दोस्तों इंटरनल पाइल्स के साइज जब बड़े हो जाते हैं तो लैट्रिन के समय ये बाहर आ जाते हैं। ऐसा ज़्यादा प्रेशर होने के कारण होता है और फिर ये पाइल्स अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ डायग्नोसिस के बारे में। ज़्यादातर मामलों में सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर ये पता लगा लेते हैं कि आपको पाइल्स का कौन सा प्रकार हुआ है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए डॉक्टर मल द्वार की जांच करते हैं। इसकी कोलोनोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। ज़रूरत पड़ने पर आंत के अंदर दूरबीन डालकर देखना पड़ता है, जिसे एनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी भी कहते हैं। दोस्तों अगर आपके स्टूल के साथ या आपके शौच के साथ खून आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये बहुत सारे गंभीर बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। इसके वजह से पाइल्स कैंसर भी होने का खतरा बना रहता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं पाइल्स हो जाने की स्थिति में हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। दोस्तों फाइबर को अपने भोजन में बढ़ाना चाहिए, जैसे फल, हरी सब्जियां या फिर दलिया का भी इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। दोस्तों पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए ताकि स्टूल हार्ड न हो। इसे शौच के समय ज़्यादा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर थोड़ा सा टहलना चाहिए ताकि आंतों का मूवमेंट ठीक ठाक रहे। आइए दोस्तों अब हम इसके कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वैसे तो एलोपैथ में डॉक्टर थोड़ी बहुत दवाइयाँ देते हैं, अगर ठीक नहीं होता है तो सीधे इसका सर्जरी करने की एडवाइस देते हैं आपको। लेकिन पाइल्स ठीक भी हो सकता है। हम इसके कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के हम अपने पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये है वैद्यनाथ की अभ्यारिष्टा सिरप। दोस्तों अभ्यारिष्ट सिरप काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपको कब्जियत है या फिर आपके पाइल्स से ब्लीडिंग हो रही है, आप बहुत परेशान हैं काफ़ी दिनों से पाइल्स को लेकर, आप डिप्रेशन में अगर हैं, इलाज करा के थक चुके हैं, तो आप वैद्यनाथ की अभ्यारिष्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें, अगर आप एडल्ट हैं तो 30 ml दवा आधा कप या 1 कप पानी में दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद करनी चाहिए। अगर बच्चे हैं तो वयस्कों के डोज से आधे यानी 15 ml सुबह और शाम थोड़ा सा पानी में मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। ये दवा से काफ़ी राहत मिलेगी। इसका इस्तेमाल कम से कम आप 2 से 3 बोतल जरूर करें। दोस्तों अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से बार बार आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है और आप बहुत थक गए हैं तो इसके लिए आयुर्वेदिक की सबसे अच्छा लग्जेटिव पाउडर हम बता रहे हैं आपको। हेपाडको कंपनी की लेक्सोसॉफ्ट पाउडर आती है। दोस्तों सबसे पहले तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये आपके लैट्रिन को, स्टूल को अच्छा से पास कराने में बहुत ही मददगार मेडिसिन है। दोस्तों लेक्सोसॉफ्ट पाउडर का इस्तेमाल रात में सोने के समय आधा गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती जाए तो इसका डोज कम करते आना चाहिए और फिर बीमारी ठीक हो जाने के बाद आप इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। ये तो हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात। आइए दोस्तों अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है हेमामेलिस क्यू। दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का खूनी बवासीर हो, ब्लड आ रहे हो या फिर पाइल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो
तो आपको हेमामिलिस मेडिसिन्स का इस्तेमाल मदर टिंचर फॉर्म में ज़रूर करने चाहिए। हेमामिलिस क्यू के इस्तेमाल से चाहे वो एक्सटर्नल पाइल्स हो या इंटरनल पाइल्स की समस्या हो या फिर बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत इस पर कंट्रोल होता है। हेमामिलिस दवा ब्लीडिंग को रोकने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। आधे कप ठंडा पानी में 15 बूंद दवा दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज का हमारा दूसरा मेडिसिन है कॉलिनसोनिया। दोस्तों कॉलिनसोनिया 30 पोटेंसी में हमें दिन में 3 बार 3-3 बूंद अपने टंग पे इस्तेमाल करने चाहिए। सुबह खाली पेट इस मेडिसिन को लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप कब्ज से ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपके स्टूल सख्त हार्ड होते हो, उस स्थिति में कॉलिनसोनिया दवा काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। पाइल्स को क्योर करने में ये मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसका इस्तेमाल हमें लगातार 2 से 3 महीना तक करना चाहिए। दोस्तों आज का अगला हमारा मेडिसिन है पाइल्सनिल सिरप। दोस्तों पाइल्सनिल सिरप को होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी केयर इंडो जर्मन बनाती है। किसी भी प्रकार के पाइल्स के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसका सिरप आता है और सिरप लगातार हम अपने पेशेंट्स पे बहुत दिनों से दे रहे हैं और इसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों पाइल्सनिल सिरप के लगातार उपयोग से कॉन्स्टिपेशन, मल द्वार में सूजन या फिर इचिंग होना, बार बार ब्लीडिंग का होना, ये सारे बीमारियों में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट इसका है। 2 ढक्कन आधे गिलास या आधे कप ठंडा पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह में खाना खाने के बाद 2 चम्मच, फिर दोपहर में, फिर शाम में। दोस्तों पाइल्सनिल सिरप के 2 से 3 महीना कंटिन्यू हमें यूज करनी चाहिए और इसके उपयोग से हमें उम्मीद है कि जड़ से आपकी पाइल्स खत्म हो जाएगी। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये सारी जानकारी और मेडिसिन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।